नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए 60 MCQ लेकर आया हूँ। कितना? 60 MCQ। एक करंट अफेयर्स का 60 MCQ है। जो भी आंसर BPSC देने जा रहे हैं सभी के लिए VVI क्वेश्चन है। ये ध्यान से सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए, तो पहला है कि संविधान, देखिए पहला क्वेश्चन है कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? राइट आंसर आपका बी, NGSC, न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्योंकि बहुत चर्चा में है, जो चर्चा में है उसे पर्चा में आने की संभावना होती है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम और जब विवाद में आया है तो NGSC भी विवाद में आ गया है। NGSC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसे नाम दिया गया है। ठीक है, ये 2015 में से लाया गया था, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गया और कॉलेजियम सिस्टम को ही सही माना कि इसी के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होगी। ठीक है, इसे इसने रद्द कर दिया, उसे जुडिशियल रिव्यू ला करके, न्यायिक पूर्वावलोकन ला करके उसे रद्द कर दिया। चलिए, और पिछड़ा भाग जो दिख रहा है ये 102वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ, पिछड़ी जातियों के लिए आयोग बनाया गया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। जस्टिस रोहिणी इसके अध्यक्ष बनी, जस्टिस रोहिणी इसकी अध्यक्ष बनी। चलिए जानते हैं। और इससे पहले कि मैं बताया कि कॉलेजियम सिस्टम, तो कॉलेजियम सिस्टम पर मैं कल भी बतलाया था, वो 1993 में लागू हुआ। कब? 1993 में लागू हुआ। उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सिफारिश पर कानून मंत्रालय नियुक्ति की अनुमति देता था। ठीक है, आगे देखें। 2 नंबर है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा आपका C, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। किसके जन्मदिन पर? तो मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर प्लेयर थे, इनका नाम था मेजर ध्यानचंद, 3 बार ओलंपिक जीत के लाए थे। ठीक है, उन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और अब 29 अगस्त को ही इन्हीं के जन्मदिन पे अब ये दिया जाता है, घोषित किया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। ठीक है, नाम बदल करके। ठीक है, और तो इससे पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था वो कब स्टार्ट किया गया, शुरुआत की गई 1991 में शुरुआत की गई थी। 25 लाख का नगद इनाम दिया जाता है। और इस बार चलिए तो इस बार का देख लीजिए, जब इसकी बातें हो रही है तो 2022 में किसे दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? तो उसका नाम है शरत कमल। क्या नाम है? शरत कमल, शरत कमल, शरत है, शरत कमल। ठीक है, ये टेबल टेनिस के प्लेयर है, टेबल टेनिस के प्लेयर। इन्हें 2022 का 2021 में 6-7 लोगों को मिला था, लेकिन 2022 में एक ही व्यक्ति को मिला, एक ही खिलाड़ी को नाम मिला, जिसका नाम है शरत कमल। वो टेबल टेनिस के प्लेयर है। चलिए, 2 नंबर है कि हाल ही में भारत ने पहली बार थॉमस कप किसे हरा कर जीता? थॉमस कप किसे हरा? देखिए ये क्वेश्चन VVI है, क्योंकि वर्षों बाद भारत ने थॉमस कप जीता। 73 वर्षों बाद। कितने? 73 वर्षों बाद। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी वनडे एग्जाम में, इवन BPSC के लिए आपको VVI क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा आपको इंडोनेशिया। किसको हरा करके? तो इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने एक कप जीता। और इंडोनेशिया ही इसका मेजबान भी थे, मेजबान भी यही था, मेजबान भी था ये, मतलब इसी के देश में खेल का आयोजन किया गया थॉमस कप का। क्वेश्चन आया कि यहाँ से कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? कई बार वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके बारे में। ठीक है, तो बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन। और भारत जीता, उसे हराया 3-0 से। ठीक है, 3-0 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार नंबर है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा 2020 का
सॉरी फीफा 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर होगा कतर। कहाँ किया गया? कतर में। तो विजेता कौन है? देखिए इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, VVI है ये, ठीक है। और तो कतर में हुआ। और तो इसका विजेता कौन है? अर्जेंटीना इसका विजेता है, विजेता। लियोन मेसी हीरो रहा इस खेल का। और किसे हरा करके? तो कहा कि उप विजेता कौन रहा किसे हरा करके? तो फ्रांस को हरा करके। उप विजेता, ये उप विजेता, उप विजेता, ठीक है, फ्रांस को हरा करके। चलिए तो याद कि आपको 2026 में किस देश में होगा? तो 2026 में जो होगा, 2026 में वो अगला जो है फीफा विश्व कप 2026 में होगा। तो कब वो BPSC आगामी भी पूछ देता है कि इस साल तो हुआ ही है, आगामी कब होगा, ठीक है। तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 3 देशों में होगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको एंड मैक्सिको 3 देशों में उसका आयोजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में है? देखिए यहाँ आप कन्फ्यूजन करेंगे, यहाँ पूछा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। वन प्रतिशत पूछ रहा है, सिर्फ क्षेत्रफल पूछा जाता तो कोई और आंसर होता। और यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रतिशत, सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य में? तो मिजोरम में है। सिर्फ सर्वाधिक वन पूछा जाता तो होता मध्य प्रदेश में होता, तब होता मध्य प्रदेश में। सबसे कम वन कहाँ है? तो हरियाणा में सबसे कम वन है। कहाँ? सबसे कम वन, ये क्षेत्रफल में भी, और सबसे कम का साइन नीचे कर दिया, सबसे कम वन है, ठीक है। और 6 नंबर है भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? तो राइट आंसर प्रथम देश होगा इसका। इसमें अगर इसमें ऑप्शन में नहीं है तो नेपाल होगा, लेकिन इससे भूटान इसका आंसर। तो चलिए इसका मानिए भूटान। भूटान इसका प्रथम देश भूटान है, और नेपाल इसका दूसरा देश है जो भारत की UPI प्रणाली को अपनाया, ठीक है। इससे पहले नेपाल से पहले भूटान ने अपनाया है। 7 नंबर हाल ही में चीतों को किस नेशनल पार्क में बसाया गया? इसमें मैंने 3 बार क्वेश्चन डाला है, यह कुल्लू नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते, बहुत कुछ बता चुका हूँ इसके बारे में, नहीं। 8 नंबर है 8 नंबर 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक आयोजन कहाँ हुआ? तो ढाका में हुआ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। नौ नंबर है कि बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो राइट आंसर होगा पूर्णिया ग्रीनफील्ड। और 10 नंबर है देश की पहली पेपरलेस अदालत। देखिए पेपरलेस अदालत, ठीक है, पहली है। एक क्वेश्चन को भी आप VVI मान सकते हैं। देश की पहली पेपरलेस अदालत, पहली पेपरलेस अदालत कौन है? तो राइट आंसर होगा केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय कहाँ? केरल उच्च न्यायालय। तो पूछा जाएगा केरल उच्च न्यायालय कहाँ है? तो कोचीन में है। कहाँ? तो कोचीन में है, ये कोचीन शहर में है, ठीक है। वैसे केरल की राजधानी जो है, कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम है, लेकिन इसमें का हाई कोर्ट जो है कोचीन में है, ठीक है। और केरल के साथ साथ ये लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट है, लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1956 में। अब देखिए चर्चा में है, तो जो चर्चा में पर्चा मारने की संभावना होती है, ये पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है। तो हो सकता है कि 4 हाई कोर्ट का नाम दे दे, और ये इसमें सजाना रहे, कूट दे दे कि किसकी स्थापना कब हुई है या किसकी स्थापना पहले हुई है, इस तरह से, ठीक है। तो 1956 में इसकी स्थापना हुई। चलिए 11 क्या जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है? राइट आंसर आपका B है, 10वां स्थान है। 12वां क्वेश्चन कि आंचल अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? आंचल, देखिए आंचल अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? योजना अभियान से भी क्वेश्चन आता है। राइट आंसर होगा आपका राजस्थान। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए। चलिए देखिए 13 नंबर है देश का पहला ई-बेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया, कहाँ बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर दिल्ली में, ई-बेस्ट इको पार्क। 14 नंबर है वर्ष 2022 में किसकी अध्यक्षता में MSP पर एक समिति का गठन किया गया? राइट आंसर होगा संजय अग्रवाल। देखिए ये क्वेश्चन, जब किसान आंदोलन जब शुरुआत हुआ था तो पिछले 2 वर्षों से MSP बहुत जो है चर्चा में रहा था। फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो बहुत चर्चा में रहा था, जो चर्चा में है पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। पहला एमएसपी जो है किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था, वर्तमान एमएसपी पर कौन सा समिति गठन किया गया है। राइट आंसर इसका होगा संजय अग्रवाल, ठीक है, गठन किया गया। अब पहली बार जो है 1965 में, 1965 देखिए, पहली बार 1965 में 1965 में लागू किया गया। लक्ष्मीकांत समिति की सिफारिश पर एमएसपी का सुझाव दिया गया और इस लागत का 1.5 गुना से अधिक होना चाहिए, मतलब किसी लागत का 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना, ठीक है, एमएसपी। तो एमएसपी बहुत चर्चा में रहा, इस पर हो सकता है मेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए 15 नंबर है कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। राइट आंसर होगा आपका एक बार डी। ये आर्थिक सुधार क्या है, ईवीएस के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% जो आरक्षण दिया गया था उसके लिए है, ठीक है। और इसमें 338A और बी में इसमें संशोधन किया गया। 338A और 338B क्या है, आर्टिकल है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल 338A है, आर्टिकल 338B है। आर्टिकल 338A एंड आर्टिकल 338B, ठीक है, ये दोनों इससे संबंधित है। चलिए आगे देखिए 16 नंबर है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है। थीम क्या है, राइट आंसर होगा इसका इन्वेस्ट इन आवर प्लानट, इसका थीम रहा है। 17 नंबर है देश के पहले स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। राइट आंसर इसका होगा, राइट आंसर होगा आपका ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। 18 नंबर है अपनी इंटरनेट सेवा, देखिए अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। राइट आंसर होगा आपका केरल। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल है। 19 नंबर 24वें ग्रीष्मकालीन, देखिए ये बधिर ओलंपिक है, पारा ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक, कई तरह का ओलंपिक होता है। तो यह बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, 24 में। तो कहाँ किया गया, राइट आंसर इसका होगा आपको बी, ब्राज़ील में। 20 नंबर है 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता। देखिए किसने जीता, ये राइट आंसर होगा डी, हरियाणा ने जीता। 21 नंबर कि 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022-26 की मेजबानी कौन करेगा, ठीक है, इस पर मैंने पीछे बतलाया है। तो राइट आंसर होगा डी, सभी, मतलब कि ए अमेरिका करेगा, कनाडा करेगा और मैक्सिको, सॉरी ये तो मैक्सिको है, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा, तीनों देश मिलकर इसकी मेजबानी करेगा 23वां, ठीक है। 23वां तो कब होगा, 2026 में होगा, 2026 है। लेकिन 22वां 2022 कहाँ हुआ है, तो हुआ है कतर में, ये कतर में हुआ है। इसका विजेता कौन है, अर्जेंटीना इसका विजेता है, अर्जेंटीना, और फ्रांस को हरा के जीता, लियोन मेसी उसका हीरो रहा है। चलिए 22 नंबर है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन सा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी देता है, आप लोग फंसते हैं उसमें। यहाँ पूछा जा रहा है राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारत की महिला पायलट कौन है, ठीक है। अगर राफेल नहीं रहे तो आंसर भावना कंठ होगा, अगर राफेल दे दिया है तो आंसर होगा शिवांगी सिंह, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में आपको कि अगर राफेल नहीं रहता तो पहला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पायलट जो है ये भावना कंठ है, और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट और शिवांगी सिंह है। ये ऑपरेशन गंगा में भी लीड की थी। ऑपरेशन गंगा जो हुआ था, ऑपरेशन गंगा क्या था, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेशन गंगा क्या है, 67वीं बीपीएससी में आ चुका है। इस पर रूस और यूक्रेन जो युद्ध होने लगा, युद्ध छिड़ा, तो यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट्स को, भारतीय अन्य लोगों को बचा के लाने का अभियान चलाया गया, वही ऑपरेशन गंगा है। और ऑपरेशन गंगा में लीड की थी शिवांगी सिंह। चलिए 23 नंबर सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। सेमी कंडक्टर, राइट आंसर इसका होगा आपका गुजरात।
लेकिन आपको एक नज़र में मैंने पहले ही दिया ऑप्शन कर्नाटक। या आप लोग फंसेंगे क्योंकि कर्नाटक में सेमीकंडक्टर पर बहुत सारा काम पहले से हो रहा है, और इसके एक शहर को, इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, बेंगलुरु को, ठीक है ना, इसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो पहला नज़र में आपको कर्नाटक मानेंगे टिक ले, गलत होगा। राइट आंसर होगा आपका डी, गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। 24 नंबर है, राइट टू रिपेयर लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? राइट, न्यूयॉर्क। देश पूछ देगा तो अमेरिका। राइट टू रिपेयर मतलब कि कंज्यूमर को, कस्टमर को रिपेयर करवाने का एक राइट दिया गया है कानून बना करके। 25 नंबर, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है? राइट आंसर होगा अररिया। अररिया के रानीगंज। कहाँ? रानीगंज में। पहला कहाँ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना। देखिए 26। चलिए यहाँ से देखते हैं 26 से। 26 नंबर है, 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का। देखिए ये ऊर्जा जो है अभी पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, ठीक है। ऊर्जा संकट, ठीक है। 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो राइट आंसर इसका होगा आपका डी, भारत। अपने भारत को सौंपी गई है, ठीक है। भारत को इस बार कई आपको CSO की भी मेज़बानी सौंपी गई है, ठीक है। संघाई गठबंधन की आपको G20 की भी मेज़बानी सौंपी गई है। तो और 9वें एशियाई मंत्री ऊर्जा सम्मेलन की मेज़बानी इसको सौंपी गई है। तो कई मेज़बानी सौंपी गई है, चलिए सब चर्चा का विषय बना हुआ। 27वां है कि वर्ष, यहाँ वर्ष होगा, ये वर्ष होगा। वर्ष 2022 में 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा बी, कंबोडिया में कहाँ किया गया? कहाँ? कंबोडिया, ठीक है। चलिए कंबोडिया। 28 नंबर है, मिशन अमानत किसके द्वारा शुरुआत किया गया? राइट आंसर होगा आपका मिशन भारतीय रेलवे के द्वारा। क्योंकि आप यात्रा कर रहे हैं, आपके बोगी में कुछ सामान छूट गया, बस तो सामान छूट गया, तो आपको सामान लेकर के आपको आपका जो आप टिकट बनवाते हैं, एड्रेस डालते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आपको वापस भेजा जाएगा, ठीक है। मिशन अमानत यही है। अब 29 नंबर है, हाल ही में ग्वाडलधारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है। किस देश में है? वो राइट आंसर होगा मैक्सिको। हाँ, मैक्सिको में है। राइट आंसर मैक्सिको में है, ठीक है। ये विश्व पुस्तक की राजधानी घोषित किया गया 2022 के लिए। 30 नंबर है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर होगा आपका बिहार ने स्वर्ण पदक जीता। बिहार ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। चलिए आ गया 31 नंबर है, संघाई सहयोग संगठन CSO की 22वीं बैठक की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो राइट, भारत को सौंपी गई है, ठीक है। चर्चा का विषय बना हुआ है अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को भी आना होगा। पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। अभी कुल इसके 8 सदस्य है। 8 सदस्य है। कितने? 8 सदस्य है, ठीक है। कौन कौन है इसके 8 सदस्य? रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। भारत पाकिस्तान 2017 में एक साथ सदस्य बना है। 2017 में भारत, इंडिया एंड पाक तो एक साथ सदस्य बना है इसका। 8 सदस्य। 9वां सदस्य ईरान बनने वाला है। ईरान, ठीक है, 9वां सदस्य होगा ईरान। तो भारत इसमें चर्चा में है और इसकी राजधानी जो है बीजिंग में है। इसकी राजधानी बीजिंग में है। और हाँ देखिए, और इसकी बैठक देखिए, 60वीं BPSC PT एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई। पहले जम्मू कश्मीर में होने वाला था, लेकिन 10 दिन पहले बदल के कर दिया गया दिल्ली में। तो BPSC पहले उसको जम्मू कश्मीर माना, लेकिन बाद में उस पर क्लेम किया गया, तो फिर उसको दिल्ली किया गया। तो 22वीं बैठक तो इंडिया में हो गई, तो भारत में कहाँ होगी? गोवा में। कहाँ? गोवा, याद रखेंगे इसे, गोवा में होगा, ठीक है। हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और देखिए, और इसमें क्या मिला है? बनारस को देखिए 2023 के लिए क्या किया है?
बनारस को बनारस को वाराणसी को पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया। क्या बनाया गया है? पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी। पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के किस शहर को CSO ने पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है 2022-23 के लिए? तो 2023 के लिए तो होगा बनारसी होगा, PM मोदी का संसदीय क्षेत्र। ठीक है। और इसकी स्थापना 2021 में हुई, 2001 में हुई थी। उससे पहले 1996 में शंघाई 5 नाम से संगठन इसका गठन हुआ था, लेकिन 2001 में इसे शंघाई सहयोग संगठन नाम दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बोला। चलिए 32 नंबर है, विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाए? राइट आंसर होगा इसका गुजरात। कहाँ? गुजरात में राइट आंसर इसका गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, सेशन कैसा लग रहा है? आप सेशन कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं वहाँ रिप्लाई करूँगा। 33 नंबर है, IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? राइट आंसर होगा टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने जीता। ठीक है। कुल कितने देश ने खेला? 10 देश ने खेला। ठीक है, सॉरी 10 टीम ने खेला। और इस बार पहली बार 2 टीम इसमें शामिल हुआ है, एक गुजरात टाइटंस और दूसरा लखनऊ। 2 टीम शामिल हुआ है, पहले 8 ही था, 2 टीम शामिल, और पहली बार में ही ये खिताब जीत लिया। इसके कप्तान जो है हार्दिक पांड्या इसके कप्तान है। ठीक है। 34 नंबर है, 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर इसका होगा आपको नैरोबी में। केन्या की राजधानी नैरोबी में। 35 नंबर है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ये बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो राइट आंसर इसका होगा आपका कैमूर में। किसमें? कैमूर। कैमूर में ही बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व बन रहा है। सेकेंड टाइगर रिजर्व बन रहा है। ठीक है। और ये जो है वर्षा के मामले में, सॉरी वन के मामले में दूसरे स्थान पर है, सेकेंड पोजीशन पर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? इसको गोपालगंज कर ले आप लोग, गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज। तो गोपालगंज में है, राइट आंसर ये होगा, ये टाइपिंग एरर है, गोपालगंज। ठीक है। तो कितना है? 1015 है। 1015 है, मतलब 1000 महिलाओं पर, सॉरी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1015, 15 अधिक है। ठीक है। और सबसे कम कहाँ है? यह सबसे कम मुंगेर में है। सबसे कम मुंगेर में कितना है? यहाँ 879 है। 879 सबसे कम। ठीक है। और किशनगंज जो है, शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा, यहाँ शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। शिशु लिंगानुपात, लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात। वैशाली में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर है कि हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर इसका होगा नैरोबी में। क्वेश्चन रिपीट है। चलिए 38 नंबर है, सागर परिक्रमा। देखिए सागर परिक्रमा है, आपको BPSC 66वें में क्वेश्चन आया था। भारत माला, सागर माला एक होता है, सागर माला होता है, एक भारत माला होता है। ठीक है। आइए सागर परिक्रमा। सागर माला में अलग स्कीम है, सागर भारत माला में अलग स्कीम है। ठीक है। सागर माला है कि सागर से लगे हुए क्षेत्र पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, रोड सड़क डेवलप किया जाए। ठीक है, व्यापार के लिए। और यह सागर परिक्रमा है। तो पहला चारा किस राज्य से शुरू किया गया है? 38 नंबर।
पहला चारा नहीं, पहला चरण होगा। पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? राइट आंसर होगा आपका गुजरात होगा। राइट आंसर 29 का गुजरात होगा। ठीक है, गुजरात से शुरू किया गया। पहला सागर परिक्रमा कार्यक्रम है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम। ठीक है, अब चलिए 39 नंबर है। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ के ढाका में? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 40 नंबर है। आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया? ये किस देश में किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका न्यूजीलैंड में किया गया। न्यूजीलैंड में किया गया। ठीक है, न्यूजीलैंड में। इसका मेज़बान न्यूजीलैंड रहा, लेकिन विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसका। तो इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया। या पूछा जाएगा कि मेज़बान कौन था? न्यूजीलैंड था। विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता है। विजेता। उप विजेता कौन है? इंग्लैंड। उप विजेता इंग्लैंड। इंग्लैंड इसका उप विजेता है। चलिए ये हो गया। आइए 41 नंबर। इकतालीस नंबर है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस राज्य में शुरू किया था? राइट आंसर चेन्नई, सी। और 42 नंबर है। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्न में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया की शुरुआत की गई? राइट आंसर होगा आपको सी, आरपीएफ। ठीक है, अब है 43 नंबर। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो राइट आंसर डी, असम होगा। 44 नंबर है कि भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था, ये अभी भी आई है, नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन रोड मैप पर समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा आपका बी, फ्रांस के साथ। आपको लगेगा बगल में श्रीलंका है, अपना पड़ोसी देश है, सागरीय पड़ोसी देश है, तो गलत होगा। जापान के साथ बहुत नज़दीकी है, भी गलत होगा। चाइना के साथ तो आप थोड़ा नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, तो फ्रांस में आपका तीसरा विकल्प जाएगा, लेकिन फ्रांस सही होगा। ठीक, 45 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ए, इसको फरवरी कर ले आप लोग, फरवरी 11 फरवरी है। ठीक है, इस दिन मनाया जाता है प्रवासी दिवस। क्यों मनाया जाता है मैंने बहुत पहले बता चुका हूँ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर है। विश्व के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद की आईटी सेंटर है। और बेंगलुरु के बाद हैदराबाद का ही आईटी सेंटर में आईटी सेक्टर का स्थान आता है। यहाँ बड़े नवाचार केंद्र इनोवेशन सेंटर कहा जाता है इंग्लिश में, इनोवेशन सेंटर का स्थान हैदराबाद। 47 नंबर। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो आपका एक नज़र में जाएगा गुजरात में या उत्तर प्रदेश। दो आपका ऑप्शन लगेगा, पहला यूपी ना तो गुजरात, लेकिन राइट आंसर होगा आपका बी, पश्चिम बंगाल। आप चलिए 48 नंबर। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा तेलंगाना में। हरियाणा को तो भूल ही जाएंगे क्योंकि हरियाणा में सबसे कम वन है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, लेकिन हरियाणा में सबसे कम वन है। चलिए 49 नंबर है। भारत का पहला यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला प्रथम देश कौन? राइट आंसर होगा भूटान। और ये होगा दूसरा देश होगा नेपाल। 50 नंबर है कि भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन? रूस है। 51 नंबर। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन था? ये गाजियाबाद। ठीक है। 52 नंबर। हाल ही में किस चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा मिला? राइट आंसर होगा सी, दार्जिलिंग चिड़ियाघर। 53 नंबर। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर होगा आपका ये मथुरा में, आईओसी। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा। 54 नंबर। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर होगा आपको एनी इनोरकस। इस तीनों के लिए को दिया गया अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र।
देखिए 55 नंबर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका डी घोष शरत कमल अचंत। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस क्लियर है। और इस बार 2021 में 5-6 लोगों को मिला था और इस बार एक ही व्यक्ति को मिला है, शरत कमल को। चलिए 56 नंबर है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर सी उत्तराखंड में। 57 नंबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर है आपका ये होगा असम। राइट आंसर होगा आपका असम बी। और देखिए 58 नंबर, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है किस नदी पर स्थित? राइट आंसर होगा यमुना नदी सी। चलिए 59 नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर आप पहला लगाया कि मुस्लिम नाम थे, बी आंसर होगा, तो आप गलत जाएंगे, राइट आंसर होगा चंद्रभान ख्याल। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, फिर रात में एक वीडियो डालूंगा कि 60 नंबर जो है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा आपको उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सेशन कैसा लगा उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।